हेलो चिल्ड्रन, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस जीएमवी एकलव्य में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 का लेसन सेकंड लेसन रूम 10 बाई 8 पढ़ाऊंगी। यह लेसन लिखा है के.एस. दुग्गल ने। के.एस. दुग्गल एक इंडिया के बहुत जाने माने राइटर हैं जिन्होंने इंग्लिश और पंजाबी में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। बहुत वर्सेटाइल राइटर हैं। मैं आपको बताती हूँ, लेसन 2 पढ़ाती हूँ। This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in a draft plan lying on the table before them. It was the third time that she had made the suggestion. It seemed it did not register on either her husband or the architect engaged to design the house. Writer कहते हैं कि मिसेस मलिक एक ड्राफ्ट प्लान, एक नक्शा लेकर के टेबल के सामने लेकर के बैठी हुई है। उसमें एक स्क्वायर है जिसकी तरफ वो पॉइंट करके कुछ सजेशन देती है। 3 बार सजेशन दे दिया, पर लगता है कि उनके हस्बैंड ने और आर्किटेक्ट होता है जो नक्शा डिजाइन करता है, ने ध्यान नहीं दिया। The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago. Now that they were posted back in Delhi, they thought they might as well have the house built. कुछ टाइम पहले वो दिल्ली में आए थे तो उन्होंने एक अच्छा सा प्लॉट खरीदा। अब वापस वो दिल्ली में पोस्टेड हो गए हैं तो उन्होंने सोचा कि अब जो हम इसमें हाउस बनाते हैं। In the heart of heart, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi even if her husband was transferred to another station. She was sick of their posting. Sick मतलब परेशान होना। अब उन्होंने सोचा कि अब हम हाउस बना देंगे दिल्ली में, उसके बाद में यहीं रहेंगे। मिसेस मलिक ने सोचा कि मेरा हस्बैंड का भी ट्रांसफर हो जाएगा तो भी मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि वो पोस्टिंग से, बार बार ट्रांसफर से परेशान हो गई थी। Every other year they were moved to a new place. Now that children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school. Mrs. Malik said, if he must, Mr. Malik could go all alone. She would settle down permanently in Delhi with the children. She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. और मिसेस मलिक ने सोचा कि अब मैं तो जो यहीं रहूंगी, बच्चों को बाबा शिफ्ट करने का मतलब नहीं है। हस्बैंड को जाना होगा तो वो चले जाएंगे और उनकी कंपनी देने के लिए उनकी मदर इन लॉ, मतलब उनके हस्बैंड की जो मदर है, वो उनके साथ में रहेगी और मिस्टर मलिक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। This room might be 10 by 8, Mrs. Malik repeated. Her husband was attending to a telephone call in the adjacent room. Adjacent मतलब साथ में लगा, पड़ोस वाला कमरा। अब उन्होंने फिर से बोला मिसेस मलिक ने कि यह कमरा जो है 10 by 8 फीट का होगा। हस्बैंड जो है दूसरे रूम में फोन कॉल कर रहे थे। बट दिस इज अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। आर्किटेक्ट ने बोला ये तो स्टोर है, जिस रूम को मिसेस मलिक पॉइंट कर रही थी। यस, बट आई थॉट इट कुड बी माय मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। मिसेस मलिक ने कहा कि यह जो रूम है मेरी मदर इन लॉ का रूम हो जाएगा, उसके बाद जो है हम उसको एक स्टोर रूम बना देंगे, उसके मतलब उनकी डेथ के बाद में। The architect did not seem to understand. He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. जो मिसेस मलिक ने कहा, जो उन्होंने ध्यान दिया, उसको देख करके आर्किटेक्ट को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। उन्होंने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ समझ में नहीं आया। अब मिसेस मलिक कह रही है, I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. She isn't going to be there for, and after her it could be converted into a storeroom. अब उन्होंने डरते डरते हिचकते चकते उन्होंने कहा कि मेरी मदर जैसे ओल्ड हो गई हैं, इनफर्म मतलब बहुत वीक हो गई हैं, और हमेशा तो रहेंगी नहीं, तो जब तक वो है उनको वो रहेंगी उस रूम में, उसके बाद हम उसको एक स्टोर रूम बना देंगे। Mr. Malik joined them. It seemed while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion. He too was of the opinion that the store should be a little bigger. It is always better to have a commodious storeroom so that one can move about the trunks more freely, than it is also more convenient to keep it tidy. जो मिस्टर मलिक दूसरे रूम में फोन कर रहे थे, पर शायद उन्होंने इस बात को सुन लिया।
फिर उन्होंने कहा कि हाँ, उनका ओपिनियन भी यही था कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसमें ट्रंक्स को हम इजीली मूव कर सकें, आसानी से हम उधर बक्सों को मूव कर सकें और हम उसको टाइडी मतलब साफ भी रख सकें. It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 by 8. The courtyard could be a little narrower, but that didn't matter much. अब उन्होंने बोला कि अब जो पास किचन के साथ का जो रूम है, ये डिसाइड हो गया कि किचन के साथ का जो रूम है वह 10 by 8 का होगा और कोर्ट यार्ड जो है हम थोड़ा उसको नैरो कर लेंगे, थोड़ा कम कर देंगे, पर वो ज़्यादा मैटर नहीं करता. All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation. Mrs. Malik took an untiring interest in the construction of the house. सारी चीजें डिसाइडेड हो गई और मिसेस मलिक ने कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान लगाने लगी. शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला throughout the day. She supervised every detail. At times, she would give a hand to the mason, and others she was the first to arrive at the construction site and left after everyone had gone away. She ensured that there was no wastage of material and the labor did not idle about. अब वो छाता लेकर के धूप में बारिश में खड़ी रहती थी. वो देखती थी कि मैसन जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ईंट गारा सीमेंट जो लगाते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो काम करें, कंस्ट्रक्शन का जो सामान है वो लेट खराब ना हो जाए, वेस्टेज नहीं हो, लेबर खाली नहीं बैठी रहे. और सबसे पहले वो पहुंचती थी और सबसे बाद में वो वापस जाती थी. Before long, the house was completed. Mrs. Malik insisted that she would have a new furniture made for the house. She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it. अब घर बनता उससे पहले मिसेस मलिक ने डिसाइड कर लिया, अब जो पुराना फर्नीचर है वो पूरा हम फेंक देंगे और यहाँ लेकर के नहीं आएंगे. हम पूरा यहाँ पर जो है नया फर्नीचर लेके आएंगे, पुराने में से कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा. They were still in the midst of plan to shift when they learned that the house had been acquired by the government. Mrs. Malik was furious, but the next moment, when Mr. Malik mentioned the rent assessed, she quietened down. अभी तो घर पूरा नहीं बना था, उसके बीच में ही गवर्नमेंट का वो आ गया कि गवर्नमेंट उस घर को किराए पर लेना चाहती है. Mrs. Malik was furious, डर गई, घबरा गई. वो तो इतनी मेहनत से मकान बनाया था और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. पर नेक्स्ट मोमेंट पर जब मिस्टर मलिक ने उनको बताया कि अच्छा कितना रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा, तो वो चुप हो गई. While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. She thought of various plans for doing up the house. Everything had to be forgotten. जब वो घर बना रही थी तो उनको अड़ोस पड़ोस में काफी जगह उनकी जान पहचान हो गई नेबर में, और उनके जो सारे प्लान थे वो रह गए ऐसे कैसे ही. Then they were transferred from Delhi. Mrs. Malik was happy. She would no more see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent, feel consoled. Mrs. Malik का ट्रांसफर हो गया, वो दूसरी जगह चले गए मिस्टर मलिक एंड मिसेस मलिक. अब वो खुश हो कि चलो अच्छा है, मैं घर नहीं देखूंगी तो मुझे दुख नहीं होगा. पर फिर जब वो रेंट के बारे में सोचती थी तो वो सेटिस्फाई हो जाती थी, शांति थी कि चलो ठीक है, रेंट तो आ रहा है. Transferred from one place to another, they had to wait for many more years for another term of posting in Delhi. In the meanwhile, Mrs. Malik's mother-in-law passed away. The daughter had been married. In a way, they were lucky that their house had... अब उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया.